नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। और चांदी में जो गिरावट आई थी, कल करीब 2500 रुपए तक दाम गिरे थे। उसके बाद चांदी का मार्केट रिकवरी के मूड में दिख रहा है। 61,000 रुपए के ऊपर चांदी का भाव आ चुका है। 500 रुपए तक की मजबूती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के दाम $24 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा बुलियन की बात करें तो सोने में दायरे में कारोबार है। गोल्ड की बात करें अगर तो MCX पर भाव 50,300 रुपए के करीब है। 100 रुपए तक की मजबूती है। कल शाम के सत्र में 850 रुपए तक की गिरावट गोल्ड में भी दिखी थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव इस वक्त $1900 प्रति ऑन्स के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $42.5 के करीब ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड का भाव इस वक्त अगर आप देखें तो $40 के आसपास है। करीब 0.25% की मजबूती WTI क्रूड में है और MCX पर भाव 2950 के करीब है। हालांकि ग्लोबल डिमांड घटने की चिंता है, सप्लाई एक बार फिर से बढ़ रही है। तो ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली जारी है। MCX पर भाव 200 रुपए के नीचे लुढ़क चुका है। घरेलू वायदा में भाव 6.5% तक टूटा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम गिरे हैं। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पादन शुरू होने से कीमतों पर दबाव बना है। इसके अलावा सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में तेजी लौटी है। वायदा में भाव 4150 रुपए के ऊपर पहुंचा है और सोयाबीन वायदा में करीब 1.5% की मजबूती है। अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन घटने की आशंका है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। US के कृषि विभाग ने मंथली रिपोर्ट में यह खुलासा किया है और मध्य प्रदेश में नई फसल की आवक तो शुरू हो ही गई है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड पर पहले बात कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट कल काफी टूट चुका था। आज भी अगर हम गोल्ड के मार्केट को देखें तो बहुत ही रेंज में है, छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। 50-280 के आसपास है। क्या लगता है गोल्ड में भी आपको गिरावट की संभावना और है? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए डेफिनेटली कल जब से IMF के आंकड़े आए और GDP वर्ल्ड GDP ग्रोथ की बात की तो उसमें ये था कि पहले से जो अनुमान थे बेहतर थे। वर्ल्ड GDP के -5.2 के बजाय -4.4% किया था और उसमें एक और बात कही थी कि जो फेड की तरफ से $3 ट्रिलियन का जो एक स्टिमुलस डाला गया है, शायद उससे ज्यादा स्टिमुलस वो नहीं डाले। तो इसके बाद हमने देखा कि गोल्ड में एक सेल ऑफ शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है लिक्विडिटी ड्रिवन भी है और लिक्विडिटी अगर और ज्यादा पंप नहीं हो रही तो हो सकता है शॉर्ट टर्म जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनको निराशा हुई है, जिस वजह से गोल्ड और सिल्वर दोनों में हमने बिकवाली का एक रुख देखा है। मुझे लगता है कि जो आज जो उछाल आया है एक टेम्पररी उछाल है और हो सकता है 50,000 के नीचे भी दाम स्लिप हो जाए। तो मैं करीबन आज के हाइस के आसपास यानी 50,400-450 के करीब बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा जहां तक गोल्ड का सवाल है। और डाउनसाइड में हो सकता है हम 50,000 तक के टारगेट देख पाए। ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। इसके अलावा सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या चांदी में भी अभी और गिरावट बाकी है और यहां पर भी अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा है तो उनको शॉर्ट ही करना चाहिए चांदी में, सिल्वर में? जी, देखिए हालांकि आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि चांदी में जो बढ़त है रिलेटिवली परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा है गोल्ड के हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। 61,300 से 400 के बीच एक बार हम प्राइजेस को देख पाएँ, लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगी और हो सकता है हम 60,000 के नीचे दोबारा स्लिप होता हुआ देखें प्राइस को। तो मैं 61,350 के आसपास सेलिंग की सलाह दूंगा। 62,000 का थोड़ा एक डीप स्टॉप ज़रूर होगा, लेकिन टारगेट भी करीबन 60,000 के नीचे यानी 59,800 का टारगेट लिया जा सकता है इंट्राडे बेस। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आज के लिए गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में बिकवाली करके चलें। ये आपके लिए अच्छा ट्रेड रहेगा। ये आपका कहना है। 50,000 का टारगेट गोल्ड में और 59,800 का टारगेट सिल्वर में आपने दिया है। क्रूड में अभी आपको क्या लगता है? हालांकि फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए क्रूड का मार्केट कमजोर है, लेकिन क्या आज कुछ गुंजाइश है क्या तेजी की, या फिर आपको लगता है कि आज भी दबाव ही रहेगा?
देखिए सुबह के शुरुआती कारोबार में हमने थोड़ी बहुत तेज़ी आते हुए देखी है। अगर कल के लोज़ से देखें तो अच्छा खासा एक पुलबैक मिला है प्राइसेज़ में, तो मुझे लगता है कि ये जो पुलबैक है जारी रह सकता है। रीसेंट हाइज़ जो थे 3020 से 3030 के एरिया में थे। एक बार वो टेस्ट हो जाए तो बहुत ही बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन एक इमीडिएट अपसाइड ज़रूर देखने मिल सकता है जब तक कल के लोज़ होल्ड कर रहा है बाज़ार। ओपेक में जो मीटिंग है उसमें हो सकता है कि जो कटौती है प्रोडक्शन में वो एक्सटेंड की जा सके। तो इसके चलते क्रूड को निचले स्तरों पे सपोर्ट मिल सकता है। हालाँकि डिमांड आपने जैसे बताया कम है, लेकिन सप्लाई साइड भी अगर कट होता है या एक्सटेंड होता है, तो उससे क्रूड प्राइसेज़ में यहाँ से उछाल देखने मिल सकता ओके, ठीक है। कॉपर में आज के लिए क्या व्यू है आपका? कॉपर अभी खरीदना ठीक है इस भाव पर? है। जी, मेरे हिसाब से जब तक कॉपर 523 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तब तक डेफ़िनेटली खरीदारी करके चला जा सकता है 525 के आसपास, और अपसाइड हमें हो सकता है 529 529 के टारगेट देखने मिल जाएँ, तो कॉपर में खरीदारी की सलाह होगी इंट्राडे। हम्म, ठीक है। नेचुरल गैस पर क्या व्यू है आपका? क्या नेचुरल गैस में भी जो तेजी आई उसके बाद आपको लगता है कि अभी गिरावट बढ़ सकती है, और क्या करना चाहिए यार? जी देखिए पिछले दिनों में हमने काफ़ी उठा-पटक देखी है, 215 तक नाम चले गए थे परसों के सेशन में, लेकिन आज काफ़ी नीचे हैं वहाँ से, 4 से 5% की नरमी आई है प्राइसेज़ में। मुझे लगता है ये जो नरमी है ये कंटिन्यू होगी। जो उसका इन्वेंटरी लेवल है 5 ईयर एवरेज के ऊपर चल रहा है, जो सफिशिएंट है, और सेकंडली वार्म वेदर के यूएस में आसार हैं, जिससे इसका डिमांड जो होगा वो कहीं न कहीं लिमिट में रहेगा। लीन सीज़न है नेचुरल गैस, तो मुझे लगता है कि एक बार नीचे की तरफ प्राइसेज़ आ सकती हैं। 198.50 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 191 के टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 202 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है। सोयाबीन पर क्या व्यू है आपका? क्या सोयाबीन में जो तेजी लौटी है, आपको लगता है कि ये दाम अभी और बढ़ सकते हैं सोयाबीन के? जी, बिल्कुल मेरे हिसाब से 3,800 3,900 के रीजन में हमने काफ़ी कंसोलिडेट होते हुए देखा है, और उसके बाद दाम ऊपर निकले हैं। मुझे लगता है कि 4,200 से 220 के तो इमीडिएट लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा लगभग 4,300 के लेवल हम आने वाले हफ्ते या 10 सेशंस में एक बार देख पाएँगे। तो करंट मार्केट से भी खरीदारी डेफ़िनिटली की जा सकती है नवंबर वायदा में, और 4,300 का एक पोजिशनल व्यू लेके चला जा सकता है। ओके, ग्वार पर क्या व्यू है आपका अमित जी? ग्वार में अभी क्या करना चाहिए? जी, देखिए ग्वार गम, ग्वार सीड दोनों ही आज साइडवेज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो डाउनसाइड होगा वो लिमिटेड होगा। अगर मैं ग्वार सीड की बात करूँ, मुझे लगता है 1 या 2 सेशन यानी आज और कल के बीच 3,900 के आसपास मिल सकती है प्राइसेज़, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो सकता है सेल करके चल सकते हैं। लेकिन 3,900 से मैं ज़्यादा नीचे जाता हुआ नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है वहाँ से खरीदारी लौटेगी, और अपसाइड में दोबारा 4,100 का जो एक लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं ग्वार सीड में भी बाय का रुझान लेके चलना चाहता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए।